नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। तानाशाह किम जोंग उन के निर्देश पर उत्तर कोरिया के वैज्ञानिकों ने पारंपरिक रूप से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को विकसित किया है। इस पनडुब्बी को रोमिया मॉड क्लास के नाम से जाना जाता है। उत्तर कोरिया में इसे सिंपो क्लास की पनडुब्बी भी कहते हैं। किम जोंग के कहने पर इसे 23 जुलाई 2019 को पहली बार कोरिया टेलीविजन पर दिखाया गया था। इस पनडुब्बी में 3 मिसाइलें तैनात हैं जो आसपास मौजूद अमेरिकी सेना के लिए खतरे की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना के पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने सारी मानवता को शर्मसार और कलंकित कर दिया है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि पीड़िता ने अपनी मौत के पहले खुद बयान जारी किए बताया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। इसके बावजूद इसके पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बता रही है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, बल्कि चोट लगने और सदमे की वजह से मौत हुई है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर मृत अवस्था में पाए गए थे। इस दौरान उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पठानी घर पर मौजूद थे। कहा जा रहा है कि सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई के द्वारा सिद्धार्थ पठानी का बयान सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत दर्ज करने के लिए समन भेजा गया है। ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि सुशांत के निधन के एक दिन पहले 13 जून को रिया चक्रवर्ती से उनकी मुलाकात हुई थी। वहीं सिद्धार्थ पठानी ने रिया और सुशांत की मुलाकात की रिपोर्ट को खारिज किया है। यूपी के हाथरस में 19 साल की दलित युवती के गैंगरेप और मर्डर को लेकर देश भर में आक्रोश है। प्रशासन ने पहले तो परिजनों की मर्जी के खिलाफ पीड़िता की आनन फानन में रात में ही अंत्येष्टि कर दी और अब एसआईटी जांच के नाम पर पूरे गांव को किले में तब्दील कर दिया है। वहां ना मीडिया को जाने दिया जा रहा है और ना ही नेताओं को। इन सब को लेकर अब बीजेपी ने अपने ही योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता पूर्वीय केंद्रीय मंत्री उमा भारती और मौजूदा केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पुलिस की संदेहपूर्ण कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। हाथरस गैंगरेप और मर्डर मामले को लेकर पूरे देश के लोग गुस्से में हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यूपी हो या राजस्थान या कोई भी जगह देश में रेप की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई नेता डी राजा भी उनकी शिरकत करने पहुंचे। येचुरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शुक्रवार को कोटा प्रवास कर गए हैं। उन्होंने कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बोरखेड़ा कृषि फार्म पर किसानों से संवाद किया और बाद में मीडिया से मुखातिब हुए। कृषि बिल का कांग्रेस और विभिन्न किसान संगठनों की ओर से किया जा रहा विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केंद्र सरकार के देश हित का फैसले का विरोध करने की आदत हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बिहार गठबंधन की तस्वीर साफ हो चुकी है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस और आरजेडी के बीच लंबी मीटिंग के बाद सीटों पर सहमति हुई है। सहमति के अनुसार सीट बंटवारे के तहत आरजेडी को 137 सीट और कांग्रेस के खाते में 66 सीटें गई हैं, जबकि महागठबंधन में शामिल सीपीआई को 5 सीटें
वीआईपी को 5, सीपीएम को 5 सीटें और माकपा को 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों का औपचारिक ऐलान जल्द किया जाएगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा, कुछ लोग भावना, भ्रम और भय का व्यापार करके सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा, अराजकता, अत्याचार और दुराचार हर जगह व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज गांधी जी का नाम जोर शोर से लेते हैं, लेकिन अपने कार्यों से उनके आदर्शों व सिद्धांतों को ध्वस्त कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में प्रभावित जांच रिपोर्ट के आधार पर जिले के एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और दूसरे अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यकाल के अनुसार एसपी और डीएसपी का नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जाएगा। दरअसल प्रशासन पर आरोप है कि उसने परिवार की मर्जी के बिना पीड़िता का अंतिम संस्कार कराया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ट्वीट किया, जो लोग टिप्पणी करते हैं कि राहुल जी, प्रियंका जी राजस्थान क्यों नहीं आते, उनका तर्क बिल्कुल बेहुदा है। उन्होंने लिखा, आप यहां विपक्ष के नेता के रूप में आओ, चाहे अमित शाह जी आए, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी आए। देखो, यदि यहां घटना हुई तो कार्रवाई हुई ही नहीं होगी। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।